गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है सार्नियन टेबुलेशन। अब ये सार्नियन चैप्टर जो है वो एक सीक्वेंस में है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, आंकड़ों का संकलन इकट्ठा करना, फिर आंकड़ों का संगठन, उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करना। अब उन विभाजित वर्गों में जो किया आंकड़ों को, अब उनको सारणियों में लगाएंगे, टेबल्स में किस तरह से व्यवस्थित करते हैं वह इस चैप्टर में हम सीखेंगे। हमने विभिन्न प्रकार की टेबल्स तो पढ़ ली है, अपवर्जी श्रेणी वो श्रेणियाँ थी, लेकिन यहाँ पर हम टेबल्स की बात कर रहे हैं। तो सारणी या सारणियन का क्या अर्थ है? दोनों के अर्थ में एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको यदि सारणी का आंसर आता है तो भी यही लिखना है आंसर, सारणियन आता है तो भी यही लिखना है। तो सारणी होता क्या है? सारणी इंग्लिश में टेबल। जब हम आंकड़ों को तालिका में व्यवस्थित करते हैं तो वो सारणी कहलाती है। लेकिन परिभाषा किस प्रकार से है? सारणी या सारणियन के अंतर्गत आंकड़ों को विभिन्न स्तंभों, स्तंभ क्या होते हैं? जैसे हम टेबल देखते हैं तो उसमें इस तरह से होता है ना, तो ये क्या है? स्तंभ। और पंक्तियों, पंक्तियां क्या होती हैं? इस तरह से बटी होती है जब टेबल, तो ये क्या है? पंक्तियां, जिनको कॉलम्स एंड रोज कहते हैं। तो सारणी या सारणियन के अंतर्गत आंकड़ों को विभिन्न स्तंभों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह शब्द जरूर लिखने हैं, स्तंभों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है, वह क्या कहलाती है? सारणी या सारणियन। और मैंने बता दिया, स्तंभ होते हैं जो इस तरह से स्टैंडिंग में होते हैं, और जो स्लीपिंग लाइन की तरह होते हैं, लेटी हुई सिचुएशन में होते हैं, वे क्या होती हैं? वे पंक्तियां होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे सारणियन के उद्देश्यों के बारे में कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे सारणियन के। तो सारणियन के उद्देश्य, क्यों हम सारणी बनाते हैं? कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप खाना क्यों खाते हो? क्योंकि आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, पावर मिलती है। तो इसी तरह से सारणी क्यों बनाते हैं या उसके क्या उद्देश्य हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सारणियन का पहला उद्देश्य है जटिल आंकड़ों को सरल बनाना। अब जटिल आंकड़ों को सरल कैसे बनाना? मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ 100 विद्यार्थियों के, लेकिन वो बिखरे हुए आंकड़े हैं, कच्चे आंकड़े हैं। उन सभी आंकड़ों को व्यवस्थित करना होता है। हम पढ़ चुके हैं पहले विभिन्न श्रेणियों में, आरोही अवरोही क्रम में। हमने वैसे तो व्यवस्थित कर लिया, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं आ सकते। तो उन्हें समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उन्हें सारणियों में प्रस्तुत करना पड़ता है। और जब हम उसे टेबल के अंदर प्रस्तुत करते हैं, जैसे अपवर्जी श्रेणी को पूरा टेबल के अंदर दर्शाते हैं, समावेशी श्रेणी को पूरा टेबल में दर्शाते हैं, तो उससे वो सरल हो जाती है, उसे समझना आसान हो जाता है। तो क्या है? जटिल आंकड़ों को सरल बनाना पहला उद्देश्य है इसका। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना, कंपेयर करना किसी के साथ में। हम विभिन्न आंकड़ों को बहुत ही सरलता के साथ तुलना कर सकते हैं अन्य आंकड़ों के साथ में। जैसे हमने टेबल के अंदर अरेंज कर लिए बच्चे, और उनको जितने उनके मार्क्स आए उसके हिसाब से अरेंज कर लिए, तो हम बहुत इजीली तुलना कर सकते हैं कि फर्स्ट जो आया उसके बच्चे के विभिन्न विषयों में कितने अंक हैं, सेकंड जो बच्चा आया उसके विभिन्न विषयों में कितने अंक हैं। तो हम हर एक विषय की तुलना कर सकते हैं विभिन्न छात्रों के प्राप्त मार्क्स में। तो इस प्रकार से तुलना करना, या फिर एक विद्यालय के जो टॉपर बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसकी तुलना दूसरे विद्यालय के साथ में की जा सकती है। सीधे आंकड़े देने से तो तुलना नहीं होगी, उन्हें हमें अरेंज करना पड़ेगा एक टेबल के द्वारा। तो तुलना करने में बहुत सहायता हमें मिलती है यदि आंकड़े सारणियों में प्रस्तुत किए जाते हैं। नंबर 3, सांख्यिकी विश्लेषण को सुगम बनाना। यह सांख्यिकी विश्लेषण होता क्या है? जो हम सांख्यिकी में कैलकुलेशंस करते हैं, मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, यह सब कैलकुलेशंस करते हैं, सहसंबंध निकालना, कोरिलेशन। तो उन सब के लिए हमें आंकड़ों को तालिका में होना या फिर अनुसूची, तालिका और अनुसूची एक ही बात है, टेबल्स के रूप में होना अनिवार्य है, तभी हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे। वरना हमें कोई आंकड़े दे देगा, तो सिंपल आंकड़े, तो उनसे कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती। तो इसलिए गणना कार्यों के लिए, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए टेबल्स का होना जरूरी है।
इसलिए लिखा है सांख्यिकीय विश्लेषण को सुगम बनाना। नंबर 4, तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में सहायता करना। तथ्य मतलब क्या है? देखो, तथ्य पहले भी बताया, तथ्य, आंकड़े, समंक एक ही बात है, 3 नाम है, और इंग्लिश में डेटा। तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में सहायक है, इसका अर्थ है जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, जो उनके अंदर सूचनाएं हैं, उनको हम विभिन्न वर्गों में तो बांट चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब उन वर्गों के आधार पर उन्हें तालिकाओं में प्रस्तुत कर रहे हैं, और उन तालिकाओं के प्रस्तुत करने के बाद में हम उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं विभिन्न चित्रों के द्वारा, जैसे पाई चार्ट, बार डायग्राम। तो इस प्रकार से विभिन्न चित्रों के द्वारा हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो विभिन्न चित्रों के द्वारा प्रस्तुतिकरण कब संभव है? जब आंकड़े तालिका में प्रस्तुत किए हों, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है कि हम उन्हें उनके द्वारा चित्र बनाएं। तो इसलिए सारणियन के द्वारा हम जो प्रस्तुतिकरण है चित्रों के द्वारा, वो सरलता से कर सकते हैं। तो यह 4 मुख्य उद्देश्य हैं सारणियन के।